दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। शायद इसे सुनकर आसानी से आप समझ जाओगे कि जीवन में कामयाब होने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है और आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक लड़का आया जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। वो स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर स्वामी जी के पैरों में गिरकर मदद की भीख मांगने लगा। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे उठाया और उससे पूछा कि बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने उदास हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मुझे किसी काम में आसानी नहीं होती। पता नहीं ईश्वर ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ। यहाँ तक कि मैं 12th क्लास तक पढ़ा हूँ और सब कुछ जानता हूँ, पर कभी कामयाब नहीं बन सका। अब मैं बिल्कुल हार गया हूँ। अब आप ही मुझे ज़िंदगी में कामयाब बनने का कोई उपाय बताएं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। स्वामी विवेकानंद जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस पर लड़के ने कहा, स्वामी जी, मैं आपका कोई भी काम करूँगा, बस आप मेरी मदद कर दें जिससे मैं सफल आदमी बन सकूं। विवेकानंद जी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, तुम मेरे कुत्ते को दूसरे गांव तक घुमा कर ले आओ। तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। लड़का कुत्ते को लेकर दूसरे गांव की तरफ चला गया और विवेकानंद जी अपने काम में लग गए। 4 घंटों के बाद लड़का कुत्ते को लेकर वापस आया, पर अब वो उदास नहीं था। अब वो हारा हुआ और बीमार भी नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर हंसी थी। स्वामी ने उससे पूछा कि बेटे, तुम्हारे सवाल से पहले मुझे तुम एक बात बताओ कि मेरा कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है, जबकि तुम बिल्कुल नहीं थके और मुस्कुरा भी रहे हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और डरते हुए कहा, स्वामी जी, मैंने आपके कुत्ते को कई बार रोकने की कोशिश की, पर यह रास्ते में हर गली में दूसरों कुत्तों के पास भाग जाता था और फिर मेरे पास वापस आ जाता था। इसलिए मैं सीधे रास्ते से गया और मैंने कम रास्ता तय किया, जबकि आपके कुत्ते ने यहाँ वहाँ भागकर मुझसे दुगना रास्ता तय किया। इसलिए ये इतना हारा हुआ लग रहा है। विवेकानंद जी मुस्कुराए और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर ले गए और उसे अपने सामने बैठाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया, पर तुम उसे समझ नहीं पाए। लड़के ने कहा, कैसे? मैं समझा नहीं। स्वामी बोले, देखो बेटा, तुम मेरे कुत्ते को घुमाने इसलिए ले गए थे कि तुम्हें वो काम करके अपने सवाल का जवाब मिलेगा, और तुमने इसकी वजह से अपने सारे दुख भुलाकर ये काम किया। और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मतलब तुम्हें अपने काम का फल मिलने का पूरा विश्वास था। तुम इसलिए नहीं थके क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रास्ते की मुश्किलें नहीं, अपनी मंजिल थी, और मंजिल पाने के चक्कर में तुम रास्ते की सारी मुश्किल भूल गए कि तुमने कितना लंबा रास्ता तय किया, कितनी मेहनत की, और यहाँ तक कि तुम रास्ते में कहीं रुका भी नहीं होगा। इसके विपरीत मेरा कुत्ता रास्ते में यहाँ वहाँ भागता रहा, दूसरे कुत्तों के पास जाता और फिर तुम्हारे पास आ जाता। नतीजन वो आखिर में हार गया। बिल्कुल वैसे ही आदमी की जिंदगी होती है। वो अपनी मंजिल के रास्ते को छोड़कर दूसरों के पास यहाँ वहाँ भागता रहता है, जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही हार जाता है। साथ ही यहाँ वहाँ भटकने से वो अपनी मंजिल का रास्ता भी भूल जाता है। इसलिए अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो अपने आप पर विश्वास कर मंजिल के सही रास्ते पर चलो, जिससे आपकी मेहनत खराब ना हो। अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो एक ना एक दिन यकीनन आपको कामयाबी मिल जाएगी। कामयाब होने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, हर वो तरीका अपनाते हैं जो हमें पता होता है, लेकिन ये तरीका कामयाबी पाने का नहीं, परिस्थिति के पीछे भागना है। दरअसल हम खुद को पहचानते ही नहीं हैं और दूसरों के पीछे भागते हैं। कामयाब बनना चाहते हो तो खुद को भूलकर दूसरों की होड़ ना करें, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी मंजिल हमारे आसपास ही होती है, बस हम में उसे पाने और पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए अगर जीवन में कामयाब होना है तो लोगों के पीछे भागने, दूसरों की सफलता से जलने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है अपनी मंजिल तक जाने वाला रास्ता खोजने में लग जाएं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अभी से अपनी ज़िंदगी बदलने की ठान लें। मैं वादा करता हूँ आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि सफलता पाने के लिए क्या करना है। तो आज से ही इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।